नमस्कार सभी को। मैं रामा दीक्षित इस वीडियो में लेकर आई हूँ उत्तरकांड की व्याख्या। नारे बेबस नर सकल, नारे बेबस नर सकल गुसाई, नाचय नट मर कटकी नाई, शूद्र दो जनयों पे दे सही ज्ञाना, मेल जनेऊ ले ही को दाना। हे गुसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष बस में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाए नाचते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुत्सित दान लेते हैं। सब नर काम लोभ रत क्रोधी, देव विप्रसुत संत विरोधी, गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजय नार पर पुरुष अभागी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता ब्राह्मण वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सौभागिनी विभूषण हीना, विधवन के सिंगार नवीना, घुर से सो बधरे अंध का लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं, एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। हरय शिष्य धन शोक न हरई, सो गुर घोर नरक माहु परई, मातो पिता बालकन बुलावें, उदर भरें सोई धर्म सिखावें। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। ब्रह्म ज्ञान बिनु नार नर, कहे न दूसर बात, कौड़ी लाग लोभ बसे, करहि विप्र गुर घात, बाधे शूद्र दो जन सने, हम तुम तय कछु घाट, जाने ब्रह्म सो विप्र बरे, आँख दिखावहि डांट। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभवश कौड़ियों बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं? जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांटकर आंखें दिखलाते हैं। परित्रिय लंपट कपट सयान, मोह द्रोह ममता लपटान, ते अभेदवादी ज्ञानी नर, देखा मैं चरित्र कल युग कर। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा। आप गई अरो तेनहू खालें, जे कहूँ सत्य मार्ग प्रतिपालें, कल्प कल्प भरे एक एक नर का, परहि जे दूसहें श्रुत कर तर का। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं और जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। जीवर नाथम तेल कुम्हारा, सपच के रात कोल कल बारा, नार मोई ग्रह संपत नासी, मुड़ मुड़ाए होय सन्यासी। तेली कुम्हार, चंडाल, भीलकोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर
सन्यासी हो जाते हैं। ते विप्रन सन आपो पुजावें, वह लोक निज हाथ निसावें। विप्र निराक्षर लोलुप कामी, निराचार सठ ब्रसली स्वामी। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपर लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र करहि जप तप व्रत नाना, बैठ बरासन कहाए पुराना। सब नर कल्पित करहि आचारा, जाय न बरन अनीत अपारा। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं। अपार अनीत का वर्णन नहीं किया जा सकता। भय बरन शंकर कल, भिन्न से तो सब लोग। करहि पाप पावहि दुख, भय रोज शोक वियोग। सुत सम्मत हर भक्त पथ, संजुत बिरत विवेक। तेई न चलय नर मोह बस, कल्पहि पंथ अनेक। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करते हैं और उनके फल स्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तु का वियोग पाते हैं। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। बहुत दाम समारे, धाम जति विषयाहर। लीन न रह बेरती, तप तप से धनवंत दरिद्र ग्रही। कल कौतुक तात न जात कहीं। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। हे तात, कलियुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवंत निकारे नार सती ग्रह, आनहि चेर निवेर गति। सुत मानहि मातो पिता तब लौं, अवलानन दीख नहीं जब लौं। कुलवंती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मोह नहीं दिखाई पड़ा। ससुरार प्यार लगी जब तैं, रिप रूप कुटुंब भये तब तैं। नप पाप परायण धर्म नहीं कर, दंड विडम्ब प्रजा ने तही। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उसकी विडंबना दुर्दशा किया करते हैं। धनवंत कुलीन मलिन अपि दुज, चिन्ह जनेहु धार तपी। नहीं मान पुराण न वेदहि जो हर, सेवक संत सही कल सो। धनी लोग मलिन नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। दुज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का, जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते। कलयुग में वे ही हरि भक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवि वृंद उदार दुनि न सुनी, गुण दूषक ब्रात न कोप गुनी। कल बारह बार दुकाल परें, बिनो अन्य दुखी सब लोग मरें। कवियों के तो झुंड हो गए, पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई नहीं है।
कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। सुन खगेश कल कपट हट, दम्भ द्वेष पाखंड, मान मोह माराद मद, व्याप रहे ब्रह्मांड। सुन खगेश कल कपट हट, दम्भ द्वेष पाखंड, मान मोह माराद मद, व्याप रहे ब्रह्मांड। तामस धर्म करहि नर, जप तप व्रत मख दान, देव न बरसै धरनी, बये न जामहि धान। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, कलयुग में कपट हट दुराग्रह दम्भ द्वेष पाखंड मान मोह और काम आदि अर्थात काम क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए, छा गए मानो। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। अवला अवला कच भूषण भूर क्षुदा, धनहीन दुखी ममता बहुधा, सुख चाहे मोड़ न धर्म रता, मत थोर कठोर न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण है, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्ध थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध अकार नहीं, लघु जीवन संवतो पंच दशा, कल्पांत न नाश गुमानो आशा। मनुष्य रोगों से पीड़ित हैं, भोग सुख कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कल काल बेहाल किए मनुजा, नहीं मानत को मनुजा तनुजा, नहीं तो से विचार न शीतलता, सब जात को जात भय मंगता। कल काल ने मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला, कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है और न ही शीतलता है। जात कुजात सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्षा पर साक्षर लोलुपता भर, पूर रही समता बिगता। सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म आचार गए। ईर्षा दाह कड़ुए वचन और लालच भरपूर हो गए हैं, समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। दम दान दया नहीं जान पनी, जड़ता पर वंचन तात घनी। तनु पोषक नार नरा सगरे, पर निंदक जे जग सो बगरे। इंद्रियों का दमन दान दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में वे ही फैले हैं। सुन ब्यालार काल कल मल अवगुण आगार, सुनो बहुत कल युग करे बिन प्रयास निस्तार। कृत युग त्रेता द्वापर, पूजा मख अर जोग। जोगत सोई जोईगत हो ये सुकल हरे, नाम ते पावहि लोग। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि
उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। सतयुग, त्रेता और द्वापर में तो जो गति पूजा, यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। कृत्य युग सब जोगी विज्ञानी, कर हर ध्यान तरह भाव प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करही, प्रभु समर्प कर्म भव तरही। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भव सागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भव सागर से पार हो जाते हैं। द्वापर कर रघुपत पद पूजा, नर भव तरय उपाय न दूजा। कलयुग केवल हर गुण गाहा, गावत नर पावै भव थाहा। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की था पा जाते हैं। कलयुग जोग न जग न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। सब भरोस तज जो भज रामय, प्रेम समेत गाव गुण ग्राम है। कलयुग में न तो योग और यज्ञ है और न ज्ञान ही है, श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, सोई भव तर कछु संशय नाही। नाम प्रताप प्रगट कल माही, कल कर एक पुनीत प्रतापा। मानस पुण्य हो नहीं पापा। वही भव सागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। कलयुग समय जोग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण विमल, भव तर बिनहि प्रयास। प्रगट चार पद धर्म के, कल महु एक प्रधान। जन कैन विद दीन, दान करें कल्याण। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। धर्म के चार चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। नित्य युग धर्म हो ये सब केरे, हृदय राम माया के प्रेरे। शुद्ध सत्य समता विज्ञाना, कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्य गुण समता विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव जाने। सत्य बहुत रज कछुरत कर्मा, सब वेद सुख त्रेता कर धर्मा। बहुरज स्वल्प सत्य कछु तामस, द्वापर धर्म हरस भय मानस। सत्य गुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीत हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्य गुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा,
कल प्रभाव विरोध चहुओरा। बुद्ध जोग धर्म जान मन माही, तज अधर्म रत धर्म कराही। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर बैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में जान पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीत करते हैं। काल धर्म नहीं व्यापहि ताही, रघुपत चरण प्रीत अत जाही। नट कृत बिकट कपट खगराया, नट से बकै न व्यापै माया। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म युग धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षराज, नट बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट दुर्गम होता है, पर नट के सेवक जम्भूरे को उसकी माया नहीं व्यापती। हर माया कृत दोष गुण, बिनु हर भजन न जाए। भजिय राम तज काम असे, अस विचार मन माय। ते कल काल बरस बहो, बसु अवध बहगेस। परउ दुकाल विपत बसे, तब मैं गयऊँ विदेश। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना ही नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना ही चाहिए। हे पक्षीराज, उस कल काल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहां अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। गयूं उज्जैनी सुन और गारी, दिन मलिन दरिद्र दुखारी। गए काल कछु संपत्ति पाई, ता पुण्य करऊं शंभु सेवकाई। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, मैं दीन मलिन उदास दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, करें सदा ते काज न दूजा। परम साधु परमारथ बिंदक, शंभु उपासक नहीं हर निंदक। एक ब्राह्मण वेद वेद से सदा शिव जी की पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्री हरि की निंदा करने वाले न थे। तेई सेवक तेई सेवऊ मैं कपट समेता, दुज दयाल अतनीत निकेता। बाहेज नम्र देख मोह साई, विप्र पढ़ाओ पुत्र की नाई। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। शंभु मंत्र मोए दुजवर दीना, शुभ उपदेश विविध विधि कीना। जपो मंत्र शिव मंदिर जाई, हृदय दम्भ अहिमित अधिकाई। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश किए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता, मेरे हृदय में दम्भ और अहंकार बढ़ गया। मैं खल मल संकुल मत, नीच जात बस मोह। हर जन दुज देखें जरऊं, करऊं विष्णु कर द्रोह। घुर नित मोह प्रबोध, दुखित देख आचरण ममे। मोयो पे जाए अति क्रोध, दम्भ नीति की भावई। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोह बस श्री हरि के भक्तों और दुजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगत से द्रोह करता था। गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखित थे।
वे मुझे नित्य ही भली भांत समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दंभी को कभी नीति अच्छी लगती ही नहीं। एक बार गुर लीन बुलाही, मोए नीत बहु भांत सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अविरल भगत राम पद हुई। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। रामहे भजहे तात शिव धाता, नर पांवर कै केतिक बाता। जास चरण अज शिव अनुरागी, तास द्रोह सुख चाहे से अभागी। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। हर कहूँ हर सेवक गुर कहूँ, सुन खगनाथ हृदय मम दह्यूं। अधम जात मैं विद्या पाए, भयूं जथा आए दूध पियाए। गुरु जी के शिव जी को हरि का सेवक कहा, यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जात का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। मानी कुटिल कुभाग्य को जाति, गुर कर द्रोह करऊं दिन राति। अत दयाल गुर स्वल्प न क्रोधा, पुन पुन मोह से खावे सुबोधा। अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति में दिन रात गुरुजी से द्रोह करता। गुरुजी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते थे। जेते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम हत ताहे न सावा। धूम अनल संभव सुन भाई, तेई बोझाव धन पदवी पाई। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रजमग परिनिरादर रहाई, सब कर पद प्रहार नित सहाई। मरुत उड़ाव प्रथम ते भरई, पुननप नयन किरीटन परई। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों के लातों की मार सहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता ऊंचा उठाता है तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों मुकुटों पर पड़ती है। सुन खगपत अस समुझ प्रसंगा, बुध नहीं करहे अधम कर संगा। कब को विद गावे अस नीति, खलसन कलय न भल नहीं प्रीति। हे पक्षराज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कलह ही अच्छा है न प्रेम ही। उदासीन नित रही गुसाई, खल पर हरिय स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरहित कहे न मोह सुहाई। हे गुसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात कहते थे पर मुझे वह सुहाती न थी। एक बार मंद
एक बार हर मंदिर जपत रहू शिव नाम। गुर आयऊ अब मानते उठ नहीं कीन प्रणाम। सो दयाल नहीं कहू कछु और न रोस लवलेस। अत्याग गुर अपमानता नहीं सह नहीं सके महेश। एक दिन मैं शिवजी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरुजी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। गुरुजी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेस मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। मंदिर माज भई नभ बानी रेहत भाग आग अभिमानी। जद्यप तब गुर कै नहीं क्रोधा अति कृपाल चित सम्यक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग मूर्ख अभिमानी, यद्यप तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है। तदप साप सठ देहूं तो ही नीत विरोध सुहाय न मोही। जो नहीं दंड करौ खल तोरा भ्रष्ट होय श्रुत मारग मोरा। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं साप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग भी भ्रष्ट हो जाएगा। जे सठ गुर सन ईर्षा करही रौरव नरक कोट जोग परही। त्रिजग जौन पुन धरय शरीरा अयुत जन्म भर पावहि पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्षा करते हैं वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहां से निकलकर वे तिर्यक पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बैठ रहे से अजगर पापी सर्प होय खलमल मत व्यापी। महाबिटप को टर मह जाई रवध माधम अधगत पाई। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांत बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्ध पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम इस अधोगत सर्प की नीची यौन, जो नीची यौन को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रहे। हाहाकार कीन गुरु दारुण सुन शिव पाप। हाहाकार कीन गुर दारुण सुन शिव साप। कंपित मोहि बिलोक अते और उपजा परताप। कर दंडपत सप्रेम दुज शिव सन्मुख कर जोर। विनय करत गद गद स्वर समुझ घोर गत मोर। शिव जी का भयानक साप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिवजी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। ये व्याख्या आपको कैसी लगी बताइएगा। नमस्कार।